हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुंडले इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं बॉस। पोएम नंबर 1 डन, डस्ट ऑफ स्नो। पोएम नंबर 2 डन। चैप्टर नंबर 1 फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का डन। चैप्टर नंबर 2 डन। अब बारी किसकी है बॉस? पोएम नंबर 3 की, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अच्छे से डिटेल में करवाने वाला हूं ये पोएम, आपको इतने प्यारे तरीके से करवाऊंगा ना, बस आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो को देख के। चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पोएम को। क्या क्या करना है सबसे पहले, इस वीडियो से पहले हाथ में पेंसिल, हाथ में दूसरे हाथ में बुक, जो जो लिखवाता जाऊं वर्ड मीनिंग साथ साथ लिख लेना मेरे दोस्त, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। जो एक दूसरे बात में क्या है, जो ये स्ट्रेंजर्स की एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेना बहुत, क्योंकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लैरिटी होना, क्योंकि अगर आपको देखो रट्टा मार के 80 मार्क्स ले 100 में से 80 आ जाएंगे, लेकिन अगर 100 में से 95 ओवर लेके आना है तो कंसेप्ट की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। अगर कहीं से भी अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ ये बीच वाली लाइन है, तो आपको इस बीच वाली लाइन का भी मतलब पता होना चाहिए, और वो आपको ये स्टैंजा मेरी एक्सप्लेनेशन है अच्छे से दे देगी, आप लोगों को कंसेप्ट बैठा देगी। स्टार्ट करते हैं, और पेंसिल हाथ में जरूर रखना, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स जरूर नोट करना, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना, ठीक है। तो सबसे पहले पोएम नंबर 3, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर हमारे जो पोएटेस है इन्होंने बहुत ही मस्त तरीका अपनाया है, क्या, हमारी थिंकिंग को चेंज करने का। हम लोगों को थिंकिंग क्या होती है, या वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, थोड़ा इस तरीके से हमारे मन में होता है यार ये बहुत ज्यादा डेंजरस होंगे। पोएट ने क्या किया, पोएट कहती है यार मैं तुम्हारी थिंकिंग चेंज करती हूँ, तुम्हें जिन एनिमल से डर लगता है ना, मैं तुम्हें आज उन्हीं एनिमल्स के ऊपर हंसा दूंगी। इतना ह्यूमरस पोएम है ना, बस आपको मजा आने वाला है, बस हंसते रहोगे आप इस पोएम के अंदर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चलो बताओ बच्चा पार्टी कौन सा कलर लोगे? येलो ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्टैंजा नंबर 1, देखते हैं क्या कहता है आपका फर्स्ट स्टैंजा। स्टैंजा 1 कहता है इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि यदि आप गलती से बाई चांस कहीं पे जाते हैं, कहां जाते हैं, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, की जो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो जंगल्स है वहां पे आप गलती से चले जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां पे चलते चलते आपके सामने कोई व्यक्ति कोई जानवर आ जाता है, इफ देयर शुड टू यू एडवांस यानी कि कम इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने कोई जानवर आ जाता है, अ लार्ज एंड टाउनी, टाउनी का मतलब होता है येलो एंड ब्राउन इन कलर, एक येलो इस ब्राउनिश कलर जैसा आप देख सकते हो ना, इस तरीके का कोई एक एनिमल आ जाता है, बीस्ट आ जाता है, बीस्ट का यहाँ पे कैसे एनिमल आ जाता है आपके सामने, इफ ही रोर्स एट यू, और वो आपके सामने आते दहाड़ता है, एकदम शेर की दहाड़, एकदम उस तरीके से दहाड़ता है आपके सामने, इफ ही रोर्स एट यू एस यू आर डाइंग, और आपको उसकी दहाड़ सुन के आपकी एकदम हो चुकी है, पेपर सारे फट चुके हैं, एकदम आपकी हो चुकी है, हालत पतली हो चुकी है, तो मान लीजिएगा कि आपने किसका एनकाउंटर कर लिया है। एनकाउंटर मींस आप किससे मिल चुके हो, यू विल नो इट्स द एशियन लायन, कि भैया आपका सामना हो चुका है एशियन लायन से, ठीक है। अब अच्छे से आप लोगों को सारी वर्ड मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। अब इसे वापस पढ़ते हैं थोड़ा इजी वे के अंदर, ओके। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि यदि आप गलती से चले जाते हैं कहां, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, जो जंगल से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वहां पे चले जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां पे आपके सामने एक जानवर आ जाता है, अ लार्ज टाउनी, टाउनी मींस येलो ब्राउन इन कलर का, बीस मतलब एनिमल आ जाता है, और वो आपके आते ही सामने दहाड़ता है, और उस दहाड़ से आपकी एकदम फट जाती है, ओके। इफ यू आर डाइंग यानी कि आप एकदम मरने की हालत में आ जाते हैं, यू नो दैट इट इज द एशियन लायन, तो मान लेना आपका सामना हुआ एक एशियन लायन से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। द पोएट इज टेलिंग द रीडर दैट हाउ दे कैन रिकॉग्नाइज वेरियस एनिमल्स इन द जंगल ऑफ द ईस्ट, के उन्होंने बताया कि भैया आप जो जंगल है ईस्ट के अंदर, वहां पे आप अलग अलग तरीके के एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, तो इन्होंने पहले स्टैंजा में क्या कहा, सो इन द फर्स्ट स्टैंजा शी सेज दैट इफ द रीडर कम्स अक्रॉस एन एनिमल हुज स्किन इज येलोइश ब्राउन इन कलर, कि अगर आप एक ऐसे एनिमल के सामने आते हो जिसकी स्किन जो है वो क्या है, येलोइश ब्राउन है कलर के अंदर, येलोइश ब्राउन कलर के अंदर है, और वो आपके आते सामने दहाड़ता है, एंड इफ इट एंटर्स एंड रोर्स एट यू वेरी स्ट्रांगली, बहुत तेजी से आपके सामने दहाड़ते हैं, दैट यू कैन डाई, और आपके एकदम डर के मारे आपकी एकदम मृत्यु होने वाली है, एकदम कतार के ऊपर वो बंदे देख रहे हैं, 4 बंदे जो बोलेंगे राम बोलो भाई राम, एकदम सामने दिखाई दे रहे हैं कि बंदे बोलेंगे, इट मींस दैट ही हैज एनकाउंटर्ड अ एशियन लायन, के भैया मान लेना आज एक असली शेर के बच्चे के सामने एक असली शेर का सामना हुआ है आप लोगों का, ठीक है। सी हैज ह्यूमरसली मींस हंसी मजाक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करे एशियन लायन को, व्हिच कुड किल अ पर्सन विद इट्स रोर, कि जो एक दहाड़ से एक इंसान को मार सकता है वो है हमारा शेर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है पोएम, मजा आ रहा है ना इस पोएम के अंदर, आगे और मजा आएगा। देखिए स्टैंजा नंबर 2, और इफ सम टाइम, और अगर कभी कभार अगर यहाँ पे एशियन लायन से बच गए, मान लेते हैं
गलती होगी आप लोगों से, बच गए एशियन लाइन से। एक और मेहमान खड़े हमारा, देखो। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग, वॉकिंग, रोमिंग का मतलब होता है वॉकिंग, ओके। रोमिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, वॉकिंग राउंड, कि अभी ऐसे कहीं घूमते घूमते कि भैया अभी अभी शेर से बच्चे ऐसे कहीं घूम रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो अराउंड। और नोबल, नोबल का मतलब क्या होता है, एकदम रॉयल, एकदम शाही, ओके। और नोबल वाइल्ड बीस्ट, यहाँ पे एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं थोड़े आपको लिटरेरी डिवाइसेस लास्ट के अंदर करवाऊंगा अच्छे से डिटेल के अंदर। अभी आपको थोड़े से नजर दिखाई देता हूँ लास्ट के अंदर हम कैसे करने वाले हैं। ये देखो, आप लोगों को अच्छे से सारे पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन इन बिटवीन द चैप्टर भी आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो एकदम परफेक्ट हो जाए, आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे नोबल, नोबल का मतलब क्या होता है, चलो आप लोग बताओ, नोबल का मतलब क्या होता है, एकदम शाही। वाइल्ड का क्या मतलब होता है हिंदी में, जंगली। यार शाही जंगली मतलब एक तरफ हम इंडिकेट करें, चलो इसमें एकदम, अगर मैं इससे बात करूं कि एकदम तो बहुत ही मैनरफुल, एक है नॉट नॉट सो मच मैनरफुल। दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ गए यहाँ पे, नोबल और वाइल्ड, आगे ना दो अलग अलग वर्ड्स। तो ऐसे जब भी सेंटेंसेस में आपको दो अलग अलग वर्ड्स मिले, जैसे आपको इस चैप्टर के अंदर से, तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है इस चैप्टर में से, ये जो ऑक्सीमोरन है इसे ऑक्सीमोरन कहते हैं, जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं। लेकिन आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका पोएम नंबर 9 है गेस, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, वो भी मैं आपको लोगों को करवाऊंगा। उसके अंदर ये बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का पता है क्या, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, उसमें ऑक्सीमोरन का बहुत तगड़ा यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यह से हमारा ऑक्सीमोरन कैसे यूज किया, नोबल और वाइल्ड, एक तरफ है शाहीपन, एक है जंगलीपन। तो शाहीपन को जंगलीपन से कंपेयर, दो वर्ड्स को साथ में लेके आए, यानी कि यहाँ पे क्या है, दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन है, ध्यान रखना इन सारी चीजों का, आपकी नॉलेज को अपग्रेड कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे आप लोग जब जाओगे आगे कॉलेजेस के अंदर, सॉरी, आप जैसे आप आगे कॉलेजेस के अंदर जाओगे ना, तो आप लोग क्योंकि इंग्लिश जो ले, अगर आप जैसे आगे बीए करते हो, ठीक है, या कुछ भी आगे ऐसे जैसे बीए करते हो या बीएड करते हो या आप बीकॉम भी करते हो, तो उनके अंदर एक पेपर होता है बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अब ये जो पेपर होता है ना, बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टाइप के जो पेपर्स होते हैं, जनरल इंग्लिश के भी पेपर सबको देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक आध जना, सबको पेपर देने पड़ेंगे। उसके अंदर पता है क्या क्या पूछते हैं, कि ये क्या ऑक्सीमोरन क्या होता है, ये आपका सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, तो इसकी आपको डिटेल नॉलेज रखनी है, ठीक है, ताकि आपको अभी नहीं आने वाले टाइम के अंदर, देखो मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं तो काम आएगी, ठीक है। आगे देखो, नोबल, नोबल का मतलब होता है रॉयल, वाइल्ड बीस्ट, बीस्ट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया एनिमल, एक नोबल, एक शाही जंगली जानवर, ग्रेट्स यू, आपका वेलकम करता है ऐसे, आइए महाराज पधारे, ठीक है। अभी तक वापस सारी लाइन पढ़ा था। और इफ सम टाइम, अगर कभी कभार, व्हेन रोमिंग राउंड, कैसे घूमते फिरते, कभी कभी ऐसे घूमते फिरते आपको एक शाही जंगली जानवर मिलता है, ओके। और नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करता है, पधारे महाराज, आइए हमारे देश, ओके। विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जैसा आप देख सकते हो एक टाइगर की जो है ना, यहाँ पे देखो, इसके देखो ब्लैक स्ट्रिप्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ब्लैक स्ट्रिप्स, ठीक है। स्ट्रिप्स मतलब ऐसे जो निशान, जैसे जेब्रा होता है ना उसके ऊपर होती है ना ब्लैक स्ट्रिप, जैसे इसके ऊपर भी देखो ब्लैक स्ट्रिप्स है ना, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी कि आप देख सकते हो ना इसकी स्क्रीन, इसमें तो थोड़ी ऑरेंज दिखा रखी है, वैसे यहाँ पे देखो कि कैसी स्क्रीन है, थोड़ी येलो स्क्रीन है इसकी, ऑन द येलो ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड आप सूखी घास को मत मानना, वो भी एक इंडिकेशन हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किस चीज को इंडिकेट करा जा रहा है, देखो वो सूखी ग्रास हम ले लेते हैं, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है ना कि एक टाइगर वॉकिंग एकदम ड्राई ग्रास के अंदर, जैसे हम पिक्चरों के अंदर देखते हैं, यहाँ पे वो पता है क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या विद ब्लैक स्ट्रिप्स, ब्लैक स्ट्रिप्स है किसके ऊपर, ऑन अ येलो ग्राउंड, ऑन अ येलो ग्राउंड मतलब एक चीज के ऊपर, और वो जो चीज है वो क्या है, हमारी स्किन है, ये जो हमारी टाइगर की स्किन है ना, इसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, यानी कि जस्ट ये इतना नोटिस कर लेना कि भैया उसने आपके एकदम आपको खा लिया है, मतलब एक तरीके से आपको बाइट कर लिया, आपको पूरा खा चुका है वो। दिस इज अ सिंपल रूल यू मे फाइंड, मे हेल्प यू लर्न, इनके बड़ा ही सिंपल तरीका है जानवर को बचाने का। अगर वो आया, प्रधान जी नमस्कार, कैसे हो आप लोग, आइए पेट में पधारे हमारे, अगर उसने ऐसे कह दिया तो मान लीजिए आपका किससे सामने हुआ है, द बंगाल टाइगर इज डिस्टर्न, यानी कि रिकॉग्नाइज, यानी कि आपने पहचान लिया है, किससे सामने हुआ है आपका, आपका सामना हुआ एक बंगाल टाइगर से, ठीक है। एक बार क्विक रीडिंग ले लें ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी एक एक लाइन, एक तो होता है कि एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, फिर एक तो पूरा पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन, वो देता हूं मैं आपको। अगर कभी कभार कभी ऐसे घूमते फिरते आपको एक शाही जंगली जानवर मिलता है, मैं वापस ऑक्सीमोरन के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, ठीक है, आपको एक शाही जंगली जानवर मिलता है और वो आपको कहता है नमस्कार महाराज पधारे, और वो जो नमस्कार कर रहा है उसकी स्किन कैसी है, येलो इस कलर के अंदर है, और उस येलो स्किन के ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स समझ रहे हो ना, मैं बार बार नोटिस कर रहा हूं, आप लोगों के प्रति कमी नहीं छोड़ूंगा मैं किसी भी तरीके, जस्ट नोटिस, बस इतना ध्यान रखना, वो कहेगा आइए महाराज पधारे हमारे देश, पधारे
हमारे पेट के देश के अंदर। अगर वो बोले कि पधारे हमारे पेट के देश के अंदर, तो मान लीजिएगा आपका सामना हुआ है बंगाल के टाइगर से, ठीक है। द बंगाल टाइगर डिस्टर्न मींस रिकॉग्नाइज्ड, आपको बंगाल टाइगर का सामना हुआ है। आगे देखे हैं सी, आपको पहले बता दूं यहाँ पे हमारे पोएट मेल दिए, फीमेल है, इसलिए मैंने आपको भी नोटिस किया होगा मैंने पोएटेस बोले, ठीक है। She explains an animal that roars in the jungle, की जो जंगल में दहाड़ता है, belongs to a royal clan, और वो belong करता है शाही क्लैन को। Okay, the color of its skin is yellowish with black strips, उसका जो कलर है वो क्या है, थोड़ा येलोइश है with the black strips। ब्लैक स्ट्रिप देख सकते हो ना, बढ़िया पिक्चर है। Okay, she says that if you notice that he kills you and eats you up, then this means that you have surely seen a Bengal tiger, कि भैया वो आके कह रहे हैं कि भैया पधारो हमारे पेट के देश के अंदर, तो मान लीजिएगा किससे सामने हो आपका बंगाल टाइगर से। दिस टाइम आल्सो शी हैज यूज्ड ह्यूमर, यानी कि इस बार भी उन्होंने थोड़ी हंसी मजाक टाइप इस्तेमाल किया है टू एक्सप्लेन हाउ अ टाइगर लुक्स बिकॉज वंस अ पर्सन हैज बीन ईटन बाय अ वाइल्ड एनिमल, कि भैया अगर आप आ चुके हो पेट के अंदर, तो पेट के अंदर से तो नहीं कहोगे अरे भैया क्या हो गया हमें बाहर निकालो, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। तो वही सेम बात है, यहाँ पे थोड़ा ह्यूमरस वे क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। देयर इज नो यूज इन डिटरमाइनिंग व्हिच वाइल्ड एनिमल इट इज, कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे आप ऊपर पहुंच चुके तो वैसे भी भगवान जी ने अब क्या करना, अब मृत्यु हो गई तो होगी। अब जब मृत्यु होगी तो क्या अब क्या पता करने की भैया एक्सीडेंट किससे हुआ था, नहीं पता करना ना, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जानवर कौन है। अगला जानवर देखा देखा सा लग रहा है, चीता नजर आ रहा है। इस बार बात करते हैं, देखो हमने लायन से शुरुआत करी, बंगाल टाइगर हो गया, अब तीसरा, भाई ये भी 3 भाई बहन है, ठीक है। इन तीसरे की भी बात कर लेते हैं, लेपर्ड की, ठीक है, हमारे चीता भाई साहब की। स्टैंजा नंबर 3 क्या कहता है, इफ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, ऐसे मैं तो रास्ते से जा रहा था, मुझे लेपर्ड दिखाई दे गया तो मैं क्या करूं। ओके, इफ स्ट्रोलिंग वॉकिंग कैजुअली फोर्थ, यानी कि आप ऐसे हैं, मैं तो रास्ते से जा रहा था आराम से। अब बीस्ट ऑफ व्यू, आपको जंगली जानवर नजर आ रहा था, आपको एक बीस्ट नजर आया। हुज हाइड, हाइड मींस स्किन ऑफ एनिमल, हाइड का यहाँ पे क्या है, जो जिसकी जो एनिमल की जो स्किन है, विच स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड मतलब समझ रहे हो, नमक, आपने बहुत बार नमक के साथ ये वर्ड कि नमक छिड़कना, छिड़कना होता है ना, जिसमें हम कहते हैं दो सोल्ट को पेपर करो, यानी कि छिड़को, पेपर का मतलब होता है छिड़कना। तो यहाँ पे क्या गया, जिसकी जो स्किन है इज ओके विच स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, यानी कि जिसकी चाहे जो स्किन है उसके ऊपर क्या है, ऐसे दाग से, ठीक है। मान लो ये कोई एनिमल मान लेते हैं हम लोग, एक बार एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूं, 1 2 3 4, एक पूंछ और ऐसे करके, ठीक है। मान लो एक एनिमल है, ठीक है, मान लो, बुरा मत मानना, ठीक है, ये मान लो एक एनिमल है, तो इसकी स्किन के ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे ब्लैक डॉट्स हैं, और ब्लैक डॉट कैसे है, ऐसे ऐसे पेपर्ड, यानी कि नमक नहीं छिड़क, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी स्किन के ऊपर क्या है, ब्लैक डॉट्स ऐसे पेपर्ड है, यानी कि अलग अलग जगह ब्लैक डॉट्स हैं, ठीक है। Whose hide, यानी कि स्किन ऑफ एनिमल के ऊपर क्या है, स्पॉट इज पेपर्ड, स्पॉट्स मींस जो ब्लैक स्पॉट्स है ना, जैसे चीते की स्किन के ऊपर वो पेपर्ड ऐसे छिड़के से हुए लगाए नजर आते हैं। यहाँ पे भी ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करिए। एज सून एज ही लेफ्ट, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा जरूर आप लोगों का, 1 मिनट का, ज्यादा नहीं लूंगा, कुछ टर्म आपको अच्छे से बतानी है। यहाँ पे पता है क्या, अब एक चीज मैं इससे चले काम करता हूँ, पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में लूंगा आपका 1 मिनट। एज सून एज ही लेफ्ट, अब यहाँ पे पोएट ने क्या किया, एक्चुअल वर्ड लेफ्ट कोई वर्ड होते नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, एक्चुअल वर्ड यहाँ पे क्या पोएट ने यूज किया, LEAPT, लेकिन पोएट ने यहाँ पे पोएम में क्या लिखा, LEPT। अरे भैया आपकी एनसीईआरटी सही है, ऐसे चेक मत करने लग पड़ो गलत लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी सही है। पोएट ने भी अपनी जो पब्लिश हुई थी तो LEPT लिखा था, लेकिन एक चीज बताओ यार, हम स्पेलिंग मिस्टेक करें तो भैया टीचर नंबर काटती है, भैया सामने वाला पोएट ऐसे करे तो फिर क्या नाम लेते हैं, पोएट ऐसी गलती करे तो उससे कोई कुछ नहीं कहता, उससे शाबाशी मिलती है, शाबाशी मिलती है, ठीक है। तो ये क्या बात हुई, तो भैया अब इसका एग्जांपल देखो, अगर आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, हेलमेट वेलमेट लगाया, एक पुलिस वाला आपको रोकता है और कहता है भैया लाइसेंस, तो आपका अगर नहीं है आपको चालान लगेगा, हाँ। एक और आप जब आपका बड़ा भाई जाता है जिसके पास लाइसेंस है, वो जाता है पुलिस वालों से रोकता, पूछता है लाइसेंस, वो कहता है लो। चालान किसका करता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पोएट है, उसके पास एक लाइसेंस है, और उसी लाइसेंस को हम क्या कहते हैं, पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। इस लाइसेंस को हम क्या कहते हैं, पोएटिक लाइसेंस। भैया ये पोएटिक लाइसेंस होता क्या है, ये तो बताओ। मैं कहता हूँ कि देखो मुन्ना, जैसे कि एक पोएटिक लाइसेंस, जैसे आपका जो लाइसेंस है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप बाइक स्कूटी कुछ भी चला सकते हो, वैसे एक पोएटिक लाइसेंस पोएट्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने जो वर्ड्स है ना, जो भी वो वर्ड्स यूज करें, उन्हें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अब हम लोग आंसर्स लिखते हैं,
हम लोगों को आंसर्स के अंदर राइम नहीं बनानी होती, हमें कोई हमारा हमारा पेपर गुलजार साहब चेक नहीं करे जो हम लाइन बनाएंगे ऐसी, हमें क्या हम पैराग्राफ्स के अंदर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पोएट्स है ना, इन्हें राइम बनानी पड़ती है, इन्हें रिदम चाहिए होती है पोएम के अंदर, तभी तो मजा आता है ना। पोएम कैसी होती है, जिसमें रिदम हो, जिसमें एक राइमिंग स्कीम हो। तो उस राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए पोएट्स क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत वर्ड्स को मैनिपुलेट यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल वर्ड क्या था, LEAPT, लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या यूज किया, LEPT। यहाँ पे भी आप दो इंस्टेंसेस देख सकते हो, यहाँ पे भी ये जो दोनों वर्ड्स है ना, ये दोनों वर्ड्स क्या, LEAP, लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या यूज किया, LEP। क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मेन रीजन क्या आता है इसका, पोएटिक लाइसेंस, कि उनके पास क्या पोएटिक लाइसेंस है, इसलिए उन्होंने थोड़े वर्ड्स को मॉडिफाई किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। एज सून एज ही लेफ्ट यानी कि जंप टुवर्ड्स यू, और जैसे वो चीता आपके सामने, आप उस चीते के सामने, और वो चीता आपके ऊपर जंप करता है अचानक से, ओके, जंप्स ऑन यू विल नो दैट इट इज अ लेपर्ड। तो जैसे जंप करेगा तब आपको समझ में आ जाएगा, भैया तू चीता है ना, समझ में आ गया हम लोगों को। 12 मींस यहाँ पे फिर से इट विल को इंडिकेट किया गया। 12 का मतलब यहाँ पे क्या है, अब देखोगे थोड़ा बहुत है ना यहाँ पे ह्यूमरस, यहाँ पे थोड़ा बच्चों के अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन किया गया। 12 विल का तो विल आ गया, लेकिन यहाँ पे टी किससे, 12 को यहाँ पे किससे इंडिकेट किया जा रहा है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। और अब जितना मर्जी चिल्ला लो, यहाँ पे हम उसकी रोर की बात नहीं कर रहे, चीता के रोर की, यहाँ पे आपकी रोर हो रही है, और वो वाली रोर नहीं शेर की जैसे दाड़ने की। वो कहते हैं अरे मम्मी मम्मी ऐसे करके कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, इस तरीके की जो रोर है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 12 इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, कि अगर भैया चिल्ला के भी कोई फायदा नहीं है। अब भैया भगवान जी साथ साथ नजर आ रहे होंगे कि बेटा तू आजा मेरे पास, तू आजा मेरे कोल, वही बात है ना, मिलता ना मौका रोज। ठीक है, he will only lap means jump and jump again, यानी कि वो कुछ नहीं करेगा। आप अगर इस साइड से मान लेते हैं, अगर आप अजय देवगन की तरह चीता आया, आपने ऐसे शोल्डर घुमाया, चीता पीछे, अजय देवगन स्टाइल, नो ऐसा नहीं होगा, वो फिर से आएगा, उसको पीछे से काटेगा, लेकिन काटेगा जरूर, आपको बचने नहीं देगा। ठीक है, तो फिर से एक बार पोएम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, स्टैंजा को, ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। स्ट्रोलिंग, अगर ऐसे ही कैजुअली वॉक करते हुए, फोर्थ मींस फॉरवर्ड, आपको एक जानवर दिखाई देता है, हुज हाइड मींस स्किन ऑफ एनिमल विद स्पॉट इज पेपर्ड, जिसकी स्किन ऑफ एनिमल के ऊपर ऐसे क्या है, डॉट से बने हुए हैं, इस पेपर्ड यानी कि हैविंग डॉट। एज सून एज ही लेफ्ट, या लेफ्ट यानी कि वो आपकी तरफ झपट्टा मारता है, जंप करता है आपकी तरफ, लेट मी जंप टुवर्ड्स यू ऑन यू विल नो दैट इट इज अ लेपर्ड, और आप समझ जाना कि भैया ये एक चीता है। ठीक है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, आप जितना मर्जी चिल्ला लो कि हे भैया बचा लो बचा लो बचा लो, कुछ नहीं होने वाला भैया, वो काट के ही जाएगा, कोई बात नहीं है। वो क्या करेगा, आपके ऊपर अगेन एंड अगेन आपके ऊपर जंप करेगा और आपका किस्सा खत्म करेगा। Let's move on to the explanation, देखते हैं क्या explanation है इसकी। The poet says that if you are casually walking in the jungle, वैसे तो जंगल में कोई casually walk नहीं करता, you will meet an animal who has skin with spots on it, आप एक ऐसे जानवर से मिलेंगे जिसके चाहे उनके जो स्किन के ऊपर क्या है, डॉट्स हैं, धब्बे से है। ठीक है, this animal is fast यानी कि बहुत ही ज्यादा तेज है, and it will leap means यहाँ पे jump on you, leap का मतलब मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे jump, it will jump on you at once, which means that it will jump on you यानी कि वो आपके ऊपर छलांग मारेगा। This jumping is an indication that is none other than a leopard, यानी कि जैसे वो आपके ऊपर जंप करेगा आपको समझ आ जाएगा चीता भैया, हम पहचान लिया हम आपको। ठीक है, moreover she adds that if you will cry out in pain, कि अगर आप चिल्लाओगे कि हे भैया, हे हाय भैया बचा लीजिए हमको, तो नहीं बचावत है। ठीक है, it is not going to be of any use as it sorry तो ये किसी काम का नहीं होगा, as it is going to be of no use as it will keep on jumping on you, यानी कि वो आपके ऊपर छलांग मारते रहेंगे, भले जितने मर्जी अजय देवगन की तरह ऐसे सूर्यवंशी के अंदर ऐसे कर लो, कुछ नहीं बचा सकता आपको। So in this stanza the poet has explained the characteristic of a leopard, उन्होंने इस बार चीता की बात करी। चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 के ऊपर। स्टेंजा नंबर 4 हमारे भालू भाई लोगों के ऊपर आया है, देखते हैं हमारे भालू भाई लोगों के बारे में क्या करते हैं बिडूरो। आगे देखते हैं स्टेंजा नंबर 4 क्या कहते हैं, इसके अंदर तो वर्ड मीनिंग सही नहीं, एक लास्ट में है। इफ व्हेन यू वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड मींस गार्डन। ठीक है, अगर आप अपने गार्डन के अंदर ऐसे ही गाना गा रहे थे कि मैं तो रास्ते से जा, मैं तो मेरे गार्डन में टहल रहा था, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहां पे आपको क्रिएचर भी एनिमल, अगर वहां पे आपको जानवर दिखता है, who hugs you very hard and very hard, वो आपको ऐसे कहता है पानी और जेठा प्रा ऐसे झप्पी पा, एकदम झप्पी पा लेते आपको, और झप्पी पाने के बाद
कोई उठता तो है, कोई उठे ना उठे, आप जरूर उठ जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपका सामना हुआ है, बी श्योर इट्स अ बियर। ओके, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड, ओके, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर वार्ड, अपने गार्डन में टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर, और वहां पे आपको एक जानवर दिखाई देता है, वो वॉक्स यू वेरी हार्ड, बहुत जोर से, जेठाप्रत जादू जी झप्पी पाले यार, जादू की झप्पी देते हैं आप लोगों को। बी श्योर इट्स अ बियर, आप समझ जाने की एक बियर मिला आपको। कैसे? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर फिर भी अगर आपको एक जानवर तेजी से झपटा दे, उसके बाद भी मान लेते हैं मनुष्य ही हम, गलती हो जाती है, हमें डाउट आ जाए यार ये कौन सा जानवर है, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, यानी कि बहुत ही प्यारे तरीके से आपको इतने टाइटली हग करेगा ना, आपका अंग अंग पहचान जाएगा कि भैया एक भालू से झप्पी खा के आया। ठीक है। इफ यू आर वॉकिंग इन द लॉन ऑफ योर हाउस, कि अगर भैया, एक तो पहली बात, कहां पे आते हैं भालू घर के गार्डन के अंदर, गार्डन होता भी किनके घर के अंदर है। ठीक है। एंड यू मीट अ क्रिएचर विच हग्स यू टाइटली, बहुत ही तेजी से आपको एकदम टाइटली हग कर लेता है। इट इज अ बियर, वो एक भालू है। सी फर्दर एड्स दैट इफ यू आर स्टिल इन डाउट रिगार्डिंग दिस एनिमल, अगर मन में है अभी भी कोई गिला शिकवा, द इजीएस्ट वे इज दैट ही विल कीप हगिंग एंड टचिंग यू वेरी जेंटली, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको तबाह करने की कोशिश करेंगे। दिस एक्ट ऑफ हिज विल मेक यू श्योर अबाउट हिज आइडेंटिटी, और आपको पता चल जाएगा कि भैया आज एक भालू के बच्चे से पंगा लिया है। ठीक है। Let's move on to the next stanza, that is stanza number 5. One of the second last stanza. Okay, the second last stanza है ये हमारा, दो टू डिस्टिंग्विश, यानी कि अगर आपको फर्क करना है, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको इसे समझाने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा स्टेंजा, तो आपको मैं पहले इसका थोड़ा सा मतलब पहले बता देता हूँ। यहाँ पे एक क्रोकोडाइल है और एक हाइना है। ठीक है, दोनों ही एनिमल्स हैं जिनका जो शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का अपने पेट के लिए। तो अब ये दोनों एनिमल्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन बताया गया। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होता है ना तो इजी रहेगा। अब देखना, अब पढ़ना इजी लगेगा। थ्रू ओके, दो टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन डिफरेंशिएट करना। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है किसके अंदर, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, प्रे का मतलब होता है शिकार। शिकार मीन जिसका हंट करना है। ठीक है, शिकार, शिकार। ठीक है, मैंने शिकार बोला, शिकारी नहीं। ठीक है, शिकारी कौन है, बीस्ट। ठीक है, तो बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है, प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एनिमल का ये शिकार है। ठीक है, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल फॉर फूड, जो एक एनिमल अपने पेट की भूख के लिए दूसरे एनिमल को खाता है। ठीक है, और नोविस, नोविस का क्या मतलब होता है, नोविस का मतलब होता है समवन न्यू टू अ जॉब, कि अगर आप लोग, यानी कि यहाँ पे नोविस आप लोगों, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए यूज किया। और नोविस यानी कि अगर आप लोग एक नए हो जॉब के बाद, जहाँ पे आपको नहीं पता कि भैया क्रोकोडाइल कौन होता है, हाइना कौन होता है, और आपको डिफरेंशिएट करना है, इसलिए ऊपर डिफरेंशिएशन का वर्ड यूज होता है। वापस पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को और समझ में आएगा। ठीक है, माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मीन आपको ज्यादा काम का नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग ज्यादा समझ नहीं पाओगे। ठीक है, दो टू डिस्टिंग्विश मतलब अगर आपको डिफरेंशिएट करना है बीस्ट ऑफ प्रे, ऐसे शिकारियों के ऊपर। ठीक है, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब है शिकारियों। ठीक है, ऐसे शिकारियों के ऊपर। और अगर आप नए हैं कि आपको नहीं पता एक क्रोकोडाइल और एक हाइना के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है, द क्रोकोडाइल विल ऑलवेज मे टेल यू फ्रॉम द हाइनाथस, यानी कि जो क्रोकोडाइल है वो आपको हमेशा हाइना से थोड़ा अलग दिखेगा। कैसे अलग दिखेगा, देखो, हाइनास कम्स विद अ मैरी, मैरी मींस हैप्पी स्माइल, की जो हाइनास होता है, देखो अभी भी फोटो के अंदर भी मुस्कुरा रहे हैं भैया, मतलब मुस्कुरा तो ये भी रहे हैं। ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ा अलग लिखा, हाइनस कम्स विद अ मैरी, यानी कि एक हैप्पी स्माइल के साथ आता है हाइनस। उनका फेस स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उन्हें देख के लगता है कि बड़े खुश है शिकार करने के अंदर। बट इफ दे वीप, यानी कि अगर कोई एनिमल आपके आंखों के सामने रोता हुआ प्रतीत हो रहा है तो मान लीजिए क्या है, क्रोकोडाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर आप एक नए पर्सन है जिसे नहीं पता है कि भैया एक हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सा डिफरेंस है, क्रोकोडाइल रोता हुआ मिलेगा, हाइना हंसते हुए मिलेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा है। द पोएट सेज दैट इफ समवन हु इज न्यू टू द जॉब टू रिकॉग्नाइजिंग एनिमल्स, कि अगर आप लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता है क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में क्या फर्क होता है, इट विल बी लाइक अ पजल टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा कि अगर हम कहते हैं दोनों एनिमल दूसरे एनिमल्स कौन करते हैं, ऐसे तो दूसरे भी करते हैं। ठीक है, सो हियर द पोएट ट्राइज टू हेल्प यू आउट थ्रू रिसर्च बाय टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू एनिमल, वो आपकी मदद करते हैं कि इन दोनों एनिमल्स के बीच में डिफरेंशिएशन करने के अंदर। ही सेज दैट she says that hyenas will come with a smiling, एक हाइना स्माइल करेंगे और क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा आंसुओं के अंदर रहेंगे, टीयर्स के अंदर रहेंगे, और दोनों ही एनिमल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। With this we came to the last stanza के ऊपर हम आ चुके हैं, हमारे स्टैंजा नंबर 6 के ऊपर आ चुके हैं। मैं एक सेकंड लूंगा पानी पीने के अंदर। पानी भी नहीं है।
स्टैंजा नंबर 6 देखिए क्या कहता है, द ट्रू चार्मिलियन। चार्मिलियन समझते हो ना आपके दोस्त, अरे गिरगिट ठीक है, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, अभी तो बहुत बदलते हैं, ठीक है। अ ट्रू चार्मिलियन इज स्मॉल, एक छोटा सा चार्मिलियन यानी कि गिरगिट होता है, बहुत छोटा सा होता है, थोड़ा चिपकली जैसा ही होता है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, थोड़ी चिपकली जैसा ही होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, जैसा आप देख सकते हो फोटो के अंदर, ना ही ईयर्स हैं और ना ही कोई पंख है इनके, तो उड़ भी नहीं सकता हमारे दोस्तों की तरह। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और आप किसी पेड़ को देख रहे हो और आपको पेड़ पे नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अगर आप एक पेड़ को देख रहे हो, पेड़ के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा, दिस यहाँ पे दिस का मतलब यहाँ पे दिस से है, इसलिए कह रहा हूँ पेन पेंसिल लेके बैठा करो। दिस द चार्मिलियन, आपको अरे अरे मिल गया, क्या है ये चार्मिलियन है। अगर आप एक दृश्य को देख रहे हो और आपको लग रहा है यार वहां पे कोई है लेकिन नजर नहीं आ रहा, तो मान लीजिएगा कि ये गायब होने की शक्ति हमारे चार्मिलियन के पास। एक्चुअल में गायब नहीं होती, क्या होता है अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ही अपना कलर बना लेते हैं, और जैसे वो अपना कलर एकदम सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बना लेते हैं तो हमें वो नजर नहीं आते, कैमोफ्लेज हो जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, क्या कहा है। द पोएट सेज दैट द नेक्स्ट इज द चार्मिलियन व्हिच इज अ स्मॉल क्रेजिक, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा टाइप एनिमल है ये। देखिए कितना प्यार से स्माइल कर रहे हैं दोनों फोटोज के अंदर, एक्चुअल में नहीं करते, एक्चुअल में बड़े खतरनाक होते हैं, देख के ना एकदम एक बार तो ऐसा हो जाता है कि मैंने एक बार देखा था मेरी गली के ऐसे मोड़ के ऊपर It looks like a lizard, but the difference between the two is that the charmeleon does not have ears or wings. कि जो चार्मिलियन है उनके पास कोई भी ears और wings नहीं होते। Moreover, she says that the charmeleon has the ability to change the color according to the surface on which जिसके ऊपर बैठे हैं वहां पे वो अच्छे से अपनी surface के according अपना color change कर सकता है। Therefore, if you see a tree and find out nothing else, then it must be a charmeleon sitting on it। कि मान लीजिएगा कि आपको एक चार्मिलियन से आपका सामना हुआ है, it changes its color on the color of the tree, यानी कि वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है, ठीक है। अब जल्दी से सारे पोएटिक डिवाइसेस को कवर कर लेते हैं। राइम स्कीम क्या है इस पोएम की, ABCBCC, ठीक है। हम आगे आपको दिखा भी देते हैं किस तरीके से, ये देखो, स्ट्रॉलिंग फॉर अ बीस्ट ऑफ व्यू, वर्ड्स बोलना, व्यू पेपर्ड, व्यू और पेपर्ड मिस हो रहे नहीं, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आगे देखो, व्यू यू मैच हो रहे हैं, ए, ओके। व्यू और पेपर्ड मैच नहीं हो रहे, लेपर्ड पेपर्ड मैच हो रहे हैं, पेन पेन व्यू मैच नहीं हो रहा, पेपर्ड व्यू पेन नहीं मैच हो रहा, तो तीसरी कैटेगरी सी, अगेन सी, ठीक है। ए बी सी सी, ठीक है। ये आपकी राइम स्कीम है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोन आपको पता ही है, टोन कैसी हमारी पोएट की, हमारी पोएट की जो टोन है वो थोड़ी ह्यूमरस है, यानी कि वो बहुत ही फनी वे के अंदर, जो वाइल्ड एनिमल्स है उन्हें बहुत ही फनी वे के अंदर इंडिकेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि द यूज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज बाय द पोएट और द ऑथर दैट हेल्प्स द रीडर टू विजुअलाइज द पिक्चर्स इन द वंस माइंड। खासकर अगर आपको एक शायरी वायरी सुनते हो तो आपके दिमाग में पिक्चर से नहीं आने लग पड़ती कि हाँ यार, इसे सोचते सोचते थोड़ी सी दिमाग के अंदर पिक्चर सी फॉर्म हो जाती है। काफी चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर पिक्चर से फॉर्म करने लग पड़ते हैं, हम चाहते हैं ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप फॉर्म हो जाते हैं, तो वहां पे हम इमेजरी यूज करते हैं। जैसे द इमेज ऑफ बंगाल टाइगर क्रिएटेड व्हेन अ लायन, जैसे हम ये कहते हैं अ नोबल, ओके, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब जैसे मैंने आपको बोला नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, वेलकम करते हैं, दिमाग के अंदर इमेज बनी थी ना, खासकर मेरी एक्सप्लेनेशन में तो सबकी इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत अलग सी इमेज बनती है यहाँ पे, विद ब्लैक स्ट्रिप्स एंड येलो ग्राउंड, यानी कि एकदम ब्लैक येलो ग्राउंड, यानी कि येलो स्क्रीन उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको बताया था कि दो अपोजिट वर्ड जब एक साथ आ जाते हैं तब हम उन्हें ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पे नोबल वाइल्ड बीस्ट के अंदर यूज हुआ है, जहाँ पे नोबल का तो मतलब होता है शाहीपन और बीस्ट का मतलब होता है जंगलीपन, ठीक है। वाइल्ड बीस्ट का तो मतलब एनिमल होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ट्रू चार्मिलियन के अंदर भी यूज हुआ है। अब सच्चा गिरगिट के अंदर क्या होता है, गिरगिट हम कैसे बोलते हैं, रंग बदलने वाला, तो पर्सनैलिटी जो चेंज करता है। ट्रू क्या होता है, जो एकदम कॉन्स्टेंट रहता है ना, थोड़ा डिफरेंस, ठीक है। आगे देखिए मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एज। तो यहाँ पे देखिए दो चीजों के बीच में, जैसे रोर विद पेन। अब यहाँ पे क्या है, जो पेनफुल वॉइस है, जब हमने बात की थी लेपर्ड आपके ऊपर, और कोई भी अगर देयर इज नो यूज ऑफ रोरिंग विद पेन, यानी कि आप चिल्लाने का, जब आप डर के मारे जो चिल्लाने उसका कोई असर नहीं है, तो रोर विद पेन यहाँ पे किसे रेफर करे, तो पेनफुल वॉइस इज कंपेयर्ड आयरनिकली विद द रोर ऑफ द लेपर्ड। कि भैया जो रोर, अब जो रोर है वो किसे रेफर कर रहा है, चीते को रेफर कर रहा है, लेकिन जो पेन है वो किसे, हमारा है, क्योंकि चीते को तो पेन नहीं होगा हमें खाने के अंदर, ठीक है। और नोबल वाइल्ड बीस्ट सिमिलरली, यहाँ पे भी जो हमारा नोबल वाइल्ड बीस्ट है, यहाँ पे भी हम कंपेयर कर रहे हैं किसे, एक क्या नाम लेते हैं, हमारे टाइगर को रॉयल शाहीपन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद हमारे केयर्स वाला वर्ड है, यहाँ पे भी हम केयर्स यानी कि भालू जो है वो यहाँ पे हम इसे कैसे तरीके से केयरिंग एनिमल की तरह नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर तो वो मार रहे हैं, लेकिन हम इसे कैसे कंपेयर करें, केयरिंग पर्सन की तरह, ठीक है। एलिट्रेशन आ जाता है आपके पास। एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, मोस्ट रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, जैसे लैप एंड लैप अगेन, लैप लैप सेम साउंड आ रही है। रोमिंग राउंड, वेरी वेरी, नोविस, ओके, यहाँ पे देखो नोविस, माइट, नॉन प्लस, यहाँ पे वर्ड्स जो है ना कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे आप देखो कुछ कॉन्सोनेंट्स कुछ वोवेल्स, इनकी साउंड जो है ना बार बार आपको सुनाई देगी। फिर आ जाता है आपके पास रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है कि वर्ड्स का वापस, जैसे लैप एंड लैप अगेन आ गया, वेरी एंड वेरी अगेन आ गया, तो इन सारे वर्ड्स का आ जाता है। पर्सोनिफिकेशन होता है जब आप ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हो, देखो द पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन द ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू अ थिंग व्हिच इज नॉट ह्यूमन, ठीक है। जैसे इसमें तो हर एक एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि वो आता है ऐसे वेलकम करते हैं, ये सारी चीजें। तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे सबको कहीं ना कहीं क्या नाम लेते हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हमने हाइना और क्रोकोडाइल वाली बात करी जाए, क्रोकोडाइल को रोता हुआ, रोते कौन है, इंसान है, हंसता कौन है, इंसान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर आयरनी आ जाती है। आयरनी का क्या मतलब होता है, आयरनी इज काइंड ऑफ व्यंग्य करना। व्यंग्य आप समझते हो ना, हिंदी तो अभी तक तो है आप लोगों के पास, तो व्यंग्य नहीं करते हम लोग की, व्यंग्यात्मक था। व्यंग्य मीन्स कमेंट करना किसी के ऊपर, ठीक है, कमेंटिंग टाइप की चीज है, जैसे यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर हुआ है, ठीक है। और लास्ट आ जाता है आपके पास मेरा फेवरेट, पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है कि हम लोगों के पास तो लाइसेंस नहीं है, हम लोगों को तो करेक्ट स्पेलिंग लिखनी पड़ती है, लेकिन पोएट थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, पोएटिक लाइसेंस होता है। मैंने आपको अच्छे से डिटेल में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।